वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे हमेशा मैं ये सॉल क्यों उठती हूँ, क्योंकि ये मेरा लकी सॉल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ तो गुम हो जाऊँ। ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ भी एक सॉल निकाल के रखा है तो वो भी मुझे पसंद नहीं आया है। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह शाम के 4 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को लेकर घुमाने। वहाँ मैं जाऊँगी विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर दर्शन करके और कुछ खिला पिला के बच्चों को वापस लेकर आऊँगी, क्योंकि हमेशा घर में बच्चे परेशान हो जाते हैं और हिमानी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो उसे थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है। तो ले जा रही हूँ क्योंकि इसके पापा नहीं ले जाते हैं, तो ये सारा काम मेरी जिम्मेवारी है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विष्णु मंदिर, वहाँ से कुछ खा पी के चले आएँगे और देखिए क्या होता है रास्ते में। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए विष्णु मंदिर। तो यहाँ पे दिया ना ज़्यादातर लोग बाहर जलाते हैं, तो इस वजह से वहाँ भी एक स्टैंड रहते हैं दिया जलाने के लिए। तो हमने लिया 10 रुपये का एक दिया और चल दिए भगवान जी को दिखाने। तो एक एक करके पारी पारी हम लोग दिया जलाने निकल पड़े। तो हम लोग चलते हुए पहले पहुँचे भगवान के पास, राम जी सीता जी के पास। वहाँ से फिर बगल में ही थे शिव जी, उन्हें भी जय किया। और उसके ही बगल में थे हमारे गणपति बप्पा, उन्हें भी हमने जय किया। तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे उस दिन गणपति बप्पा, उन्हें बहुत अच्छे से श्रृंगार किया गया हुआ था। पंडित जी टीका लगा दीजिए, जाओ टीका लगवा लो। तो हमने टीका भी लगवा लिया और थोड़ी देर शांति के लिए हम लोग मंदिर में ही बैठे रहे। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग भगवान जी का दर्शन कर रहे थे, उनसे अपनी मन की बातें कर रहे थे। तो सबको यहाँ पे मंदिर में बैठते हैं, जब भी कोई मंदिर यहाँ आता है ना तो बैठे बिना नहीं जाता है। तो अच्छा खासा टाइम रहता है बैठने के लिए। सबको यहाँ बैठ के भगवान से अपनी मन की बातें करता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई सुंदरकांड पढ़ता है। ये रहे हमारे विष्णु नारायण, दर्शन कर लीजिए। यहाँ के बहुत ही मानने वाले भगवान हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ होती है थर्सडे को, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं भी थर्सडे को आई हूँ, ये हमारा थर्सडे का ब्लॉग है। और उसके बगल में है गौशाला। तो देखिए यहाँ पे कितने प्यारे व्यूज़ है, कितना प्यारा प्यारा दिख रहा है। तो इन सब कोर्ट में ना जो है मरई, उसमें गाय रहती हैं। तो आप भी आनंद लीजिए। कितना प्यारा लग रहा है। लगा कर हाँ, मम्मा तुमको कितना जगह घुमाती है, फिर भी तुम मम्मा को बात नहीं कर। तो तुमसे हम पूछे है ना ड्रैगन फ्रूट या मॉल का दर्शन, तो तुम बोली हो कि मॉल का दर्शन, ड्रैगन फ्रूट नहीं। अभी भी टाइम है, यहाँ सोच लो, चूज़ वन थिंग, ड्रैगन फ्रूट और मॉल। मॉल मतलब मॉल विशाल मेगा मार्ट या ड्रैगन फ्रूट। वैसे ही नहीं पता, ये चूज़ वन थिंग। वैसे भी वहाँ पर बच्चे हैं हनुमान जी, ये बिना केला खाए कहीं नहीं रह सकते। हमने मंदिर का दर्शन कर लिया और बैठ भी गए, शांति भी मिल गया। और अब हम लोग जा रहे हैं
मॉल, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लक्का कर लूँगी, उसके बाद से वापस घर चली जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं मॉल। तो आज विष्णु मंदिर के सामने अगर कोई करोड़पति भी आ जाएगा ना तो वो भी कम, उसके भी पैसे कम पड़ जाएंगे। इतनी भिखारन रहती है, इतनी भिखारन रहती है यहाँ पे बैठी हुई। तो विष्णु मंदिर के पूरे इर्द गिर्द से एक यहाँ भिखारन रहती है और एक काली मंदिर, वहाँ भी जाइए ना तो बहुत भिखारन रहती है। तो हम लोग दर्शन कर कर और अब निकल पड़े हैं विशाल मेगा मार्ट की ओर। तो ये हमारे जस्ट घर के बगल में खुला है नया मॉल, तो वहीं हम लोग ये वी मार्ट में आ गए हैं। लिया कुछ भी नहीं हम लोगों ने, क्योंकि कुछ खास था नहीं, सिर्फ ग्रॉसरीज थे और विंटर वियर थे। तो विंटर वियर मैं अपने मामा के शादी के टाइम ही खरीदूँगी नए फैशन का, इस वजह से हमने कुछ नहीं लिया। मॉल ढूंढ लिए, खिलौना सेक्शन यहाँ नहीं है, खिलौने के लिए कोई जगह नहीं है इतने बड़े मॉल। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर के रास्ते में अगर कोई खिलौना मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट घर। दिखाओ क्या लिए। हम लोगों ने शॉपिंग भी कर लिया, अब चलेंगे घर पैदल, क्योंकि चेंज पैसा नहीं है, 10 रुपया चेंज नहीं है और ऑटो वाला देगा नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ेगा घर। कोई नहीं, चलेंगे। यहाँ फुल्की खाने बैठ गए, चेंज पैसा नहीं था, इस वजह से चेंज कराना था, तो सोची चलो कुछ खिला भी देती हूँ, खा भी लेंगे और इसके बाद डायरेक्ट घर जाएंगे, क्योंकि 6 बज गए, रात हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं रात हो चुका है। अब जल्दी से जाते हैं, फिर ड्रैगन फ्रूट खाते हैं, आज खाएं या कल सुबह खाएं। मिलते हैं फ्रेश होकर। तो हम लोग लाए थे ड्रैगन फ्रूट, लाइफ में फर्स्ट टाइम ड्रैगन फ्रूट खाने जा रहे थे। मैं अकेले नहीं खाई, परेशान कर तो पता नहीं क्यों कैमरा का एंगल मैं सही नहीं बना पाई इस वक्त, सिर्फ ड्रैगन फ्रूट पे ही जा रहा था सारा फोकस, पता नहीं शायद महंगा फ्रूट था इस वजह से। तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ड्रैगन फ्रूट खा रही थी, तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ भी रिव्यू शेयर करते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट देख के ऐसे मेरे बच्चे उछल रहे थे ना। अच्छा, लाइफ में जब माँ ही फ़र्स्ट टाइम ड्रैगन फ्रूट खाई है तो बच्चे क्यों नहीं कूदेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो फर्स्ट ही टाइम खा रहे थे। तो हमने लाया ड्रैगन फ्रूट ऑनेस्टली, और एक जानवी को भी हमने ला के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ भी नया फ्रूट खाने से पहले ना मुझे डर लगता है कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। तो जानवी भी थी और मैं थी, मेरे बच्चे थे, तो हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट खाया और बाय गॉड इतना गंदा फ्रूट। या तो एक मैंने चीकू खाया और दूसरा ड्रैगन फ्रूट खाया, तो उसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ड्रैगन फ्रूट खाकर, और इतना गंदा था कि मैं उसे दोबारा ऑफ़र कर रही थी कि जानवी ले लो, तो उसने कहा नहीं आंटी आप ही खाइए, और वो मुँह को बनाते हुए चली गई। हिसाब से इसका टेस्ट इतना रद्दी था, इतना रद्दी था, इतना रद्दी था कि इतना रद्दी टेस्ट का खाना तो शायद हम कभी कोई फ्रूट खाए ही नहीं हो। एक कीवी और एक ये कीवी से भी रद्दा है, चीकू चीकू, और एक ये चीकू से भी गैर गुजरा बदतर था और उससे ज़्यादा महंगा था। वीनू खा रहा है, इसका रिएक्शन देखते हैं। हम लोग को तो बहुत टेस्टी लगा है। कैसा है बेटा? वाटरमेलन जैसा। सच्ची में कि कपड़ा सना हुआ रहता है उसका टेस्ट आ रहा है? नहीं, वाटरमेलन जैसा। अब भाभी का नोटिस करते हैं। आप खा के बताइए। पता नहीं, हम कभी खाए नहीं, पहली बार खाएंगे। हम भी पहली बार खाए हैं। तो देखने में तो बहुत डेंजर लग रहा है। है तो डेंजर है, तो ड्रैगन है तो डेंजर नहीं होगा।
कैसा लगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा है। यस, तो हम लोग आ गए हैं घर और अब हम लोग जा रहे हैं बनाने मूली के पराठे। तो थक गए थे और कुछ भी अलग कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा कि चलो मूली का पराठा बहुत मैंने ईजी होता सोचा है। है। हाँ, हिमानी ने सोचा कि वेरी सिंपल एंड वेरी टेस्टी हम लोग मूली का पराठा बना देते हैं और उसके साथ हरी चटनी बना लेंगे, तो हमारा खाना आज का हो जाएगा। तो कुछ भी ट्रिंग ब्रिंग करने की इच्छा हो नहीं रही थी, तो वैसे चलो सिंपल और सबसे सही मूली का पराठा ही बना के खा लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मूली का पराठा खाने और हमने आज नया फ्रूट ट्राई किया, ड्रैगन फ्रूट, और जस्ट लाइक ड्रैगन ही था, इतना घटिया था कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। तो बहुत ज़्यादा घटिया था, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे नेक्स्ट टाइम, अपने 80 रुपये को नहीं फंसाएंगे और मूली का पराठा ही खाएंगे, आलू का पराठा खाएंगे। इतना गंदा था तो इतना ज़्यादा रुपये में क्यों बेच रहा था? क्योंकि वो चाइनीज़ का था, चाइना का था, ट्रांसपोर्ट जीएसटी ये सब इंक्लूड करके लिया था। देखो च्युइंगम खा रहे हैं। तो मॉल भी गए, नया मॉल खुला था। तो अभी बातों को ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने मूली के पराठा की ओर। तो मैंने मूली के पराठे का कद्दूकस करके रख, मूली का कद्दूकस करके रख दिया, पत्ता भी काट तो हमारा मूली का पराठा हो रहा है रेडी। तो इस मूली के पराठे में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि अभी के मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो आप जब भी आटा गूँथे तो आप घबरा मत जाइएगा कि आटा बिल्कुल सूखा सूखा है, सूखा सूखा है। जब मूली और नमक के साथ कांटेक्ट में आता है ना, वाओ, नो 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 नो, तो कांटेक्ट में आता है तो पानी छोड़। तो पराठे बन गए थे और मेरी बेटी यहाँ से किसी तैयारी कर रही थी, तो बहुत थक गए थे हम लोग। तो इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग करते ही यहीं पे एंड। आगे कुछ भी रिकॉर्ड करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। मिलते हैं कल, बाय बाय।